तो ये 14 क्वेश्चन है और ये एक्साइज का क्वेश्चन है। जो 14 क्वेश्चन है ये एक्साइज का है। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाए इस चैप्टर में वो सारे के सारे क्वेश्चन एक्साइज के नहीं थे, वो थे इलस्ट्रेशंस के। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो एक्साइज के अनसॉल्व क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। तो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, नंबरिंग वाइज है 14 क्वेश्चन। आओ सब लोग क्लास 14 क्वेश्चन पे। PQRS ये चार पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5 3 8 2 10 5/10 3/10 1/10 1/10। 1 जनवरी को एस रिटायर हो गया और एस की रिटायरमेंट पे गुडविल है पूरे फर्म की 4,20,000। बेटा पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 4,20,000। कौन जा रहा है? एस। तो एस का जो शेयर आएगा वो आएगा 4,20,000 का 1/10 जो कि बनेगा 42,000। शो योर नोट्स क्लियरली, पास द एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। न्यू रेशियो दे रखी है तो तुम गेनिंग रेशियो निकालोगे जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो PQR का, क्योंकि एस तो छोड़ के जा चुका है। तो न्यू कितना है क्लास? 4/10 3/10 3/10। और ओल्ड कितना है क्लास? ओल्ड है 5/10। क्यू का कितना है? 3/10। और आर का कितना है? 1/10। एलसीएम कितना आएगा? 5 में से 4 में से 5 गया -1/10 0 और ये आएगा 2/10। राइट, आगे बात समझ? हाँ, तो अब आप लोग मुझे जरा बताओ कि अगर तुम्हारा गेनिंग रेशियो माइनस है, इसका मतलब पार्टनर गेन नहीं कर रहा, पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था? पहले आप नॉर्मल एंट्री पास करोगे जैसे करते हैं, लाइक PQR टू S। ठीक है, तो S को कितना चाहिए? S को चाहिए 42,000। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? Q का 0 आ गया तो Q का नाम ही हटा दो, जिसका 0 आ गया उसका नाम हटा दो। बाकी जिसका नेगेटिव आया उसकी साइड को चेंज कर दो, जिसका नेगेटिव आया उसकी साइड को चेंज कर दो। P जो है वो ऊपर था उसको नीचे कर दो, P जो है वो ऊपर था उसको नीचे कर दो। और P का जो हिस्सा है वो कितना है क्लास? 1/10। अच्छा, अब मल्टीप्लाई किससे करना है? R का है 2/10। मल्टीप्लाई करना है पूरे फॉर्म की गुडविल से, मल्टीप्लाई करना है पूरे फॉर्म की गुडविल से। तो ये आएगा 84,000 और ये सेम रहेगा 42,000। तो आप एंट्री पास करोगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग, लेकिन जिसका नेगेटिव है उसकी साइड को चेंज कर देना और जिसका 0 आ रहा है उसका नाम हटा देना। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको बिफोर एग्जाम रिवीजन करना है। नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, लेकिन अगर किसी का माइनस में आ गया तो क्या होगा ये तुम्हें याद करने की जरूरत है, ये तुम्हें रिवीजन करने की जरूरत है। तो आई होप आपका 14 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं 32। प्लीज कम टू क्वेश्चन 32, फुल फ्लेज क्वेश्चन। हाँ, फर्म की गुडविल दी गई है बेटा, फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, गेनिंग रेशियो से ही किया है, गेनिंग रेशियो से हमने कर रखा है। कम टू क्वेश्चन 32। 32 के अंदर अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। NSG पार्टनर है, रेशियो 2/10 3/10 5/10, क्योंकि तीनों को जोड़ के 10 के बराबर आ रहा है। ये है बैलेंस शीट पूरी की पूरी। जी रिटायर हो गया और डेटर्स जो है वो 6,000 रुपए राइट ऑफ हो गया एज ए बैड, 6,000 रुपए डूब गया और बाकी में बन गया 5% का प्रोविजन। पेटेंट्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गया। स्टॉक मशीन बिल्डिंग जो है वो 5% से घट गया है। क्लियर है यहाँ पे? बेटा ओल्ड भी गिवन था, न्यू भी गिवन था, हमने गिनिंग रेशियो निकाला इससे पिछले क्वेश्चन में। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है, ये फायदा है घाटा है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स बताओ। और न्यू रेशियो दिया है तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। पूरे फर्म की गुडविल दी है। अब इस क्वेश्चन को मैंने तुम्हें क्यों कराया? क्योंकि इस क्वेश्चन में तुमको जर्नल एंट्री मांग रहा है। तो अगर तुमको जर्नल एंट्री मांग रहा है तुम्हें एंट्री पास करनी पड़ेगी, तुम्हें अकाउंट जो है वो नहीं बनाना है। राइट, तो अगर तुम्हारे क्रेडिटर्स जो है वो अनरिकॉर्डेड है तो तुम्हारा नुकसान हो गया, ये रिवैल्यूएशन में डेबिट आएगा। बेटा क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, तुम्हारे कर्जदार है, तो ये घाटा ही तो है, फायदा कैसे हो सकता है? क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नुकसान है। ठीक है, पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है तुम्हें और तुम्हें क्या करना है? एंट्री पास करनी है। बच्चों ध्यान से सुनना, जो मैं तुम्हें अब बोल रहा हूं प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? ध्यान सुनना क्लास, जब भी तुमसे जर्नल एंट्री मांगी जाए, जब भी तुमसे जर्नल एंट्री मांगी जाए तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना है। ध्यान सुनना, 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट की 3 एंट्री होगी। एडिशनल पॉइंट में जो गुड
डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल आ गया है। अनअकैडमी का जो लर्निंग फेस्टिवल है उसके अंदर अगर आप अनअकैडमी का कोई भी 30 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन और मिलता है, यानी कि 45 डेज का सब्सक्रिप्शन जस्ट 299 में, यानी कि 299 में आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। एक महीना नहीं, 45 दिन के लिए क्लास 8 से क्लास 12 तक के बच्चे से अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। SPA10 मेरा कूपन कोड है, आप जब इसे यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ और मिलेगा, यानी कि 299 लेस 10% ऑफ इफ यू यूज कोड SPA10। और ये ऑफर वैलिड है अप्रैल 23 से अप्रैल 30 तक। तो जाके इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं टॉप एजुकेटर से, 24/7 डाउट सॉल्विंग है, लाइव CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन होगी, पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग होगी आपके, एंड वेरी वेरी अदर बेनिफिट्स। तो जाओ जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। SPA10 मेरा कोड है, उसे यूज कर है। उसकी एक एंट्री होगी, और जो डिस्ट्रीब्यूएबल आइटम है GRP&L उसकी आप एंट्री पास करोगे। क्रेडिटर रिटर्न ऑफ मतलब फायदा, वो खत्म हो गए तो फायदा, और एक जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो लोन में चला जाएगा, राइट। जो भी मतलब रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस है उसको हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो मैं तुम्हें इसके एक एक करके सारी एंट्री लिखवाता हूं, लेकिन उससे पहले अच्छा हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कि जो मतलब कि यहाँ पे हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या। लोन वाला वही है, जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो लोन में जाएगा। हाँ, अगर कुछ नहीं बोला तो लोन में कैश के लिए बोलेगा क्या, वो आप रफ में बनाओगे, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा किस तरीके से बनाओगे। तुम अकाउंट किस तरीके से बनाओगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बैड डेट की एंट्री अलग से नहीं करनी, वो आप रिवैल्यूएशन के अकाउंट के थ्रू कर देना, राइट। तो सबसे पहले काम करो, ओल्ड रेशियो मुझे बताओ। NSG का 235 है, NSG 235, 2/10, 3/10, 5/10। और कौन छोड़ के जा रहा है, G। NS का न्यू रेशियो 2:3 है, NS का न्यू रेशियो 2:3। गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड। आपने घर पे उम्मीद है कर रखा होगा इन क्वेश्चन को, राइट। 5 2 जा 10, और जो नहीं किया या जो दिक्कत लग रही है उसको आप यहां से देख लो, और क्या 5 2 जा। तो इसमें गेनिंग रेशियो भी क्या आ गई, 2:3। गेनिंग रेशियो भी सेम आ गई है, बट आपको निकालना पड़ेगा, राइट। ये कोइंसिडेंस है। पूरे फर्म की गुडविल है 90,000, तो बोलो जो छोड़ के जा रहा है उसका कितना होगा। पूरे फर्म की गुडविल है 90,000, जो छोड़ के जा रहा है वो G, तो G का हिस्सा कितना आएगा, 90,000 का 5/10 आएगा 45,000। और एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन है, NS। रिटायरिंग है G को मिलेगा 45,000। 2/5, 3/5, 9 9 दूनी 18, 9 तिये 27। इस तरीके से कैलकुलेशन ओरली करा करो, छोटी मोटी कैलकुलेशन। ओके, चलो गुडविल की एंट्री तो हो गई। अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं रफ में बनाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैं बहुत ज्यादा सजाऊंगा नहीं। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बनाऊंगा, रफ में। 6,000 रुपए डूब गए, ध्यान से देखना, यहाँ पे डाउट आएगा फिर बार बार। डेटर्स थे 135 के, 6,000 रुपए डूब गया, तो 135 में से आप 6,000 हटा दो तो कितना बचेगा, 129 बचेगा। उस 129 पे 5% का बनेगा प्रोविजन, तो 1,29,000 का 5% कितना आएगा, 6450। तो अगर आप देखोगे तो नई बैलेंस शीट में 1,22,550 ये आएगा आंसर। तुम्हें नुकसान कितने का हुआ, 6 12,450 का तुम्हारा लॉस हुआ है। तो तुम प्रोविजन कितना बना रखे हो देखो जरा। तुम्हें नुकसान हुआ है 12,450 का, जो तुम्हें लॉस हुआ है वो हुआ है 12,450 का, है ना। और तुमने प्रोविजन कितना बना रखा है, 15,000 का। 12,450 का तुम्हारा लॉस हो गया है, लेकिन तुमने ज्यादा प्रोविजन बना रखा है।
तो अगर तुमने प्रोविजन ज्यादा बना रखा है तो कम कर दो, प्रोविजन अगर तुमने ज्यादा बना रखा है तो कम कर दो, प्रोविजन कम करोगे तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है क्लास 2500, सॉरी 12450 और माइनस 15000, 12450 माइनस 15 है 2550 आएगा, 2550 आएगा, 2550। तो ये पहला पॉइंट हो गया डेटर्स वाला, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है क्लास, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, तो आपको पता ही है नुकसान है। टू क्रेडिटर्स कितना है क्लास, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 30,000 का है। और नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट्स खत्म हो गया पूरा, ये भी नुकसान हो गया, टू पेटेंट्स। भैया पेटेंट्स पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो आप देखो पेटेंट्स कितना दे रखा है आपको, पेटेंट्स आप पूरी तरीके से राइट ऑफ हो गया पेटेंट्स, तो 90,000 का पेटेंट्स है, 90,000 का, तो वो आप यहाँ लिख दोगे 90,000, राइट। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो लिखा है स्टॉक मशीन बिल्डिंग घट गया है, तो आप तीनों को डेबिट साइड लिख दोगे। चलो यहाँ पे बना लेते हैं एक बार फिर से, ये आप यहाँ थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, देखो बनेगा रफ में ही, ये हो गया 2550, टू क्रेडिटर्स कितना है 30,000, टू पेटेंट्स कितना है 90,000, टू क्या क्या घटा है क्लास, स्टॉक मशीन बिल्डिंग, स्टॉक मशीन बिल्डिंग 5% से लिखो, टू स्टॉक, टू मशीन, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू मशीन, टू बिल्डिंग। स्टॉक है 1.5 लाख का, स्टॉक कितने का है 1.5 लाख का, 5% कितना आएगा 7,500, 5% है 7,500। मशीन है 4,50,000 का, 5% है 22,500। पेटेंट्स पूरा का पूरा डेबिट साइड, राइट ऑफ मतलब खत्म हो गया बेटा, राइट ऑफ मतलब क्या होता है क्लास, खत्म होना, राइट ऑफ मतलब खत्म हो गया। बिल्डिंग है 3 लाख का, 5% बनेगा 15,000। अब टोटलिंग करो क्लास और प्रॉफिट लॉस निकालो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है मुझे बताओ, 1, 20, 15, 22,500, 7,500, 165 लॉस आ गया। अब रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री पास करते हैं, आपको पता है ना रीवैल्यूएशन का जो गेन लॉस है वो किस किस में बांटोगे, एनएसजी में। तुम्हें कुछ सजा के करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस, सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस करनी है और कुछ नहीं। 1,62,450 तीनों में बांटना है, रेशियो है 10 से डिवाइड दे दोगे, 16,245 इंटू 2, 16,245, 32,490, 16,245 इंटू 3, 48,735, 16,245 इंटू 5, ये आएगा 8,1,225। ओके, अब तुम्हें अभी तक तुम्हें 4 एंट्री पास करनी है, तुम जनरल एंट्री फॉर्मेट बनाकर पास करोगे, राइट। तुम जो जनरल एंट्री पास करोगे वो फॉर्मेट बनाकर, पहला NS2G गुडविल की एंट्री पास करोगे, NS2G, जी में कितना है क्लास यहाँ पे 45, 18,000, 27,000 और 45,000। पहली एंट्री तो ये हो गई। दूसरी तुम्हें रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड के सारे आइटम की एंट्री पास करनी है, तो आप एंट्री पास करोगे, जो दूसरी एंट्री है रीवैल्यूएशन तुम्हें बनाना पड़ेगा, और कैपिटल अकाउंट तुम सबका मत बनाना, जो छोड़ के जा रहा है ना सिर्फ उसका बनाना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। तुम सारी चीजें 2-2 करके लिख दो। बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड, टू क्रेडिटर्स 30,000, पेटेंट्स 90, पेटेंट्स 90, स्टॉक 7,500, मशीन 22,500, बिल्डिंग 15,000, मशीन 22,500, बिल्डिंग 15,000, बिल्डिंग 15,000। अब इधर साइड है PFDD टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीसरी एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
25-50, 25-50। आगे बात समझ। फिर उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, SG NSG टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस के लिए N डेबिट, S डेबिट, G डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है क्लास यहाँ पे? वो 32,490, 32,490, 48,735, 48,735, 48,735। ओके, नेक्स्ट है 81,225, 162,450। ओके, तो रीवैल्यूएशन की हमेशा 3 एंट्री, एक एंट्री करोगे किसकी क्लास आप? गुडविल की। तो ये 4 एंट्री हो गई, फॉर्मेट आप बना लेना क्लास, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो बैलेंस शीट में कुछ बांटने के लिए है इस क्वेश्चन में, कौन बताएगा मुझे? बैलेंस शीट में बांटने के लिए क्या क्या है? 2 चीजें हैं। PFDD अभी बताया था क्लास मैंने, ठीक है। आगे देखो, जनरल रिजर्व को और P&L अकाउंट का आप डिस्ट्रीब्यूट करो। GR को बांटोगे, GR अकाउंट डेबिट टू NSG, और प्रॉफिट लॉस की एंट्री पास करोगे NSG टू P&L, राइट। तो आप लिखो GR की एंट्री और P&L की एंट्री पास करो। GR की एंट्री पास करोगे, GR अकाउंट डेबिट टू N टू S टू G, तो 90,000 है। अगर आप इसे डिवाइड दोगे ना 235 में, तो बनेगा 9 इंटू 2 18, 9 3 27, 9 इंटू 5 45। नेक्स्ट है सिक्स्थ, जो है, जो सिक्स्थ है, छठा पॉइंट जो है, P&L जो है उसकी एंट्री पास करोगे। NSG टू P&L वो 75,000 है। रेशियो क्या करोगे मुझे बताओ? रेशियो 10, 5, 2, 3, 5, तो 2/10, 3/10, 5/10, 10 से डिवाइड कर दिया, इसको आ गया 7,500। अब 7,500 का 2 से करोगे मल्टीप्लाई 15,000, 3 से 22,500, और 7,500 को 5 से करोगे तो आएगा 37,500। ये आ गया आंसर। सारी एंट्री हो गई, बस अब एक ही एंट्री बची है। बताओ कौन सी एंट्री बची है? एक ही एंट्री बची है, और मैं यहां पे तुम सबका अटेंशन चाहूंगा, ध्यान से सुनना। रीवैल्यूएशन का गेन लॉस तो शायद कर चुके हम, है ना। रीवैल्यूएशन का गेन लॉस कर चुके हैं, ये ना हो चुका है गेन लॉस। अब एंट्री है कि जो भी छोड़ के जा रहा है ना रिटायरिंग पार्टनर, उसका बैलेंस लोन में डालना है। तो तुम्हें करना क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। तुम रिटायरिंग पार्टनर का एक छोटा सा अकाउंट बनाओगे, रिटायरिंग पार्टनर का छोटा सा अकाउंट बनाओगे, 2-4 लाइन का। मुझे बताओ रिटायरिंग पार्टनर जो है वो है कौन? जी। तो जी की कैपिटल कितनी है? जी का तुम अकाउंट बनाओगे रफ में, जी की क्या, सब लोग बनाओ प्लीज, बनाओ, यहाँ पे टाइम दो, यहाँ पे अपनी कॉपी में बनाओ, अपनी बुक से देख के प्लीज। कोई भी यहाँ पे आंसर मत देखा करो, छापने वाला काम बंद कर दो, बुक से देखो फिर बनाओ। कैपिटल अकाउंट कितना है क्लास? 4.5 लाख है। जी का जो कैपिटल अकाउंट है वो 4.5 लाख है। जनरल रिजर्व जो जी को मिलेगा, जी को जो जर्नलिज्म मिलता है वो कितना मिलेगा क्लास? 45,000 जर्नलिज्म मिलेगा। जो गुडविल है जी की, जी को जो क्लास गुडविल मिल रहा है, आप शुरू में देखना, गुडविल भी 45,000 मिल रहा है जी को। जो गुडविल मिलेगा जी को, जी गुडविल लेके जाएगा ना, वही 45,000 की है। और जो P&L है, P&L का डेबिट बैलेंस वो 37,500 है जी का। ओके, और जो रीवैल्यूएशन का लॉस है, रीवैल्यूएशन लॉस वो कितना है जी का? देखो जरा, रीवैल्यूएशन लॉस 81,225। बताओ और कुछ है? जो जो मिल रहा है क्रेडिट, जो जो जा रहा है डेबिट। अब मुझे बताओ कितना बैलेंस बच रहा है जी के लोन में, कितना बैलेंस बच रहा है? आप हिसाब किताब लगाकर बताओ। 37,500, 81,225, 421,275, तो ये लाएगा जी के लोन में 421,275, 421,275 यार है 540, 540। इस तरीके से तुम सिर्फ अकाउंट बनाओगे, तो बहुत मेहनत नहीं करनी तुम्हें, बहुत मेहनत नहीं करनी, सिर्फ रफ में उसका अकाउंट बना लेना। जी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी लोन अकाउंट,
जी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी लोन अकाउंट, जी का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसके लोन में डाल दो। ओके, तो मैं तुम्हें इसीलिए कहता हूँ घर पे बना के आया करो, क्योंकि ये बिफोर एग्जाम रिवीजन है। धीरे 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 कछुए की चाल से नहीं चलना है, थोड़ी स्पीड रखनी है। आप घर पे एक बार बना चुके हो तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। पेपर में घर पे जब भी बनाते हो प्लीज फॉर्मेट बनाया करो। यहाँ पे मुझे काफी क्वेश्चंस कवर कराना होता है कम समय के अंदर, और इसीलिए क्लास में यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बनाता। बट आप प्लीज नरेशन और फॉर्मेट जब बनाया करो, और जब भी टेस्ट होता है, जब भी टेस्ट होता है क्लास, ठीक है, उन टेस्ट में आप फॉर्मेट नरेशन प्रॉपर बना के करा करो। टेस्ट को आपने एग्जाम की तरह ही लेना है। ओके, चलो अब आओ जरा आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास यहाँ पे। बड़ा अदर सब्जेक्ट सबके पास है, टाइम सबके पास सेम ही है, तो आप, मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरा काम चाहिए, ठीक है। आप एक्स्ट्रा पढ़ो, 1 घंटा एक्स्ट्रा जो है वो पढ़ाई करो, रात को 1 घंटा लेट जगो, करना तो है ही, क्या करें। फिर उसके बाद फ्री, पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। यही तो मेहनत है जो याद आएंगे आपको कि यार बहुत मेहनत की थी। अशोक भास्कर चमन, अशोक भास्कर चमन, हाँ, सेपरेट अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का बनाना पड़ेगा आपको, अगर आपको जनरल एंट्री मांग रहा है तो। बट आज क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी और डिस्कस करेंगे अभी कैसे प्लानिंग करनी है आपको। बट आज क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी 2 क्वेश्चन मुझे करने हैं और समय है बहुत कम, तो आ जाओ फटाफट 33 क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूँ। अशोक भास्कर चमन 2 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 1/3, 1/2, 1/6। अच्छा, कभी अगर ऐसा लिखा हो ना तो आप इसको डिनोमिनेटर को सेम कर देना, इसको 3/3 से कर देना, इसको 2/2 से, तो 2:3:1 इसका वो हो जाएगा रेशियो, राइट। 2:3:1 इसका हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बेटा देख लो पिछले क्वेश्चन में ये रहा, पिछले क्वेश्चन का जो अकाउंट बनाया था वो ये रहा। अच्छा, कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता है कि, कुछ ऐसा लिखा रहता है कि जो 1/6 है वो रिजर्व में जा रहा है, प्रॉफिट का 1/6 जो है वो रिजर्व में जा रहा है। अगर ऐसा कुछ लिखा होता है तो आप उसको इग्नोर करोगे, आपको उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। जो भी रिजर्व में जा रहा है ना, जो भी अमाउंट आपका रिजर्व में जा रहा है, आपको उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। अगर कहीं भी आता है तो आपको उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। ओके, चलो, रिटायरमेंट चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आपको जरूर आ रहा होगा समझ। अगर चैप्टर नहीं किया तो बेटा पहले रिटायरमेंट चैप्टर को करो अच्छे से, टाइम अभी भी है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट को पहले फिनिश करो अच्छे से, और उसके बाद जाकर आप रिवीजन देखना, आपको पूरा समझ आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद टेस्ट मैं अनाउंस करूंगा, डोंट वरी। चमन रिटायर हो गया और क्लास यहाँ लिखा है गुडविल द फर्म इज वैल्यू 2,40,000, पिछले क्वेश्चन की तरह है, गुडविल है 2,40,000 का, और न्यू रेशियो दे रखी है। तो तुम्हें कौन सी रेशियो निकालनी जरूरी हो गई अब, गेनिंग रेशियो। फिर तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाना है, कुछ आइटम दे रखे हैं, तो फटाफट जरा मैं आपके लिए गेनिंग रेशियो निकाल देता हूँ। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू है 3/5, 2/5। हर क्वेश्चन में ये काम सेम हो रहा है, बताओ मैं इसमें क्या डिस्कस करूं आपसे। हर क्वेश्चन में काम सेम हो रहा है, चमन छोड़ के जा रहा है। ए बी की रेशियो है ना, ए बी की रेशियो 2/6, 3/6, 2/6, 3/6। अशोक और भास्कर ये आएगा 30, 18 - 10, 8/30, ये भी आएगा 30, 12 - 15 -3/30। लो, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। किसी का गेनिंग रेशियो माइनस में है, साइड चेंज कर देना। वैसे तो ए बी टू सी करोगे आप, लेकिन आप क्या करोगे, ए डेबिट, 2C तो था ही, बी को भी क्रेडिट कर देना। पूरे फर्म की गुडविल थी 2,40,000, सी का हिस्सा है 1/6। पूरे फर्म की गुडविल थी 2,40,000, सी का हिस्सा है 3/1 यानी कि 1/6, तो ये आएगा 40,000। तो सी को जो मिलना है वो 40,000 मिलना है, सी को जो मिलना है वो कितना मिलना है क्लास, 40,000। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे ए का जो मल्टीप्लीकेशन करोगे वो करोगे 8/30 से, बी का करोगे -3/30, और मल्टीप्लाई करोगे पूरे फर्म की गुडविल से। और पूरे फर्म की कितनी गुडविल है, 240। पूरे फर्म की गुडविल है 240, पूरे फर्म की गुडविल है 240। तो ये 240 हो गया, डिवाइड बाई 30 × 3, तो ये हो गया 24,000, ये हो गया 24,000, प्लस 40,000 64,000, प्लस 40,000 64,000। अब समझना ध्यान से, ये हो गया आपका 64।
अब तुम्हें इसकी लेजर पोस्टिंग कर देनी है, बाकी तुम रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वगैरह बनाना स्टार्ट करो। रीवैल्यूएशन तो सही बनाओगे आप, अब बनाओ जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट मैं तुम्हारे लिए घर पे छोड़ रहा हूं, बना लेना। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। ABC, ABC particulars, ABC, ABC, CBA, ABC, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्लास, यहां पे अब आगे देखते हैं यहां पे इसकी देखते हैं क्लास पोस्टिंग कैसे होगी। ए में 2C 2B, तो ए में लिखेंगे 2C 2B, तो ए में लिखो 2C 40,000, 2B 24,000, और बी और सी में बाई है, बी में और सी में बाई है 40 और 24। पहली तो ये हो गई एंट्री, बात आ गई क्लास समझ। तो पहली तो क्लास आप एंट्री ये पास करोगे, जो गुडविल की एंट्री थी ना उसकी पोस्टिंग करोगे, जो गुडविल की एंट्री थी उसकी आप पोस्टिंग करोगे सबसे पहले, तो ये काम रह गया आपका। अच्छा अब उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट देखो जरा फटाफट, नेक्स्ट देखो ए में 2C 2B, अच्छा सी में 40 है, ठीक है ठीक है ठीक है, का 24 कर लो, सी में कर लो 40, अब ठीक है ना। गुडविल की एंट्री हो गई। अच्छा अब जरा मेरी बात समझना, अब रीवैल्यूएशन का काम करते हैं। लिखा है कि प्लांटर मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर 5%। फर्नीचर 1 लाख का था, 5% तो टू फर्नीचर 1 लाख का 5%, सीधा सीधा हिसाब है 5,000 हो जाएगा। मशीन जो है वो 4 लाख का है, 4 लाख का 10% 40,000 है ना, 40,000। गुल्ड की एंट्री देखो, ए में लिखोगे 2C 2B, ए में लिखोगे 2C 2B, और सी और बी में लिखोगे बाई ए, टू मशीनरी 40,000। स्टॉक बढ़ गया 15% से, बिल्डिंग बढ़ गया 10% से, बाई स्टॉक बाई बिल्डिंग, बाई स्टॉक बाई बिल्डिंग। स्टॉक बढ़ गया 15% से, स्टॉक है 2.5 लाख का, 2.5 लाख का 15% 37,500, और जो बिल्डिंग है वो बढ़ गया 10% से, तो आप बिल्डिंग देखो कहीं ना कहीं होगी बिल्डिंग, बिल्डिंग 10% से बढ़ गया है, तो 5 लाख का 10% 50,000। पॉइंट सब तो अब तो बिल्कुल एंड स्टेज पे आप आ गए हो, तो अब तो सारी चीजें आसान होंगी। प्रोविजन 5 का था, 20 तक बढ़ गया, तो कितना प्रोविजन बनाओगे, 15,000। ओके, अंडर वैल्यूड मतलब कम दिखा रखा है तो बढ़ा देना, और ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा दिखा रखा है तो कम कर देना। क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, 87,500, 87,500 माइनस करना क्लास। स्टॉक कहाँ लिखा है, 2 इंक्रीज बाई लिखा है, इंक्रीज बाई 2 कहाँ लिखा है, इंक्रीज बाई, इंक्रीज 2 लिखा होता तब कुछ होता, इंक्रीज बाई लिखा हुआ है। माइनस करोगे 5,000, 87,500 माइनस 5,000, फिर माइनस करोगे 40, माइनस करोगे 15, 27,500 गेन, टू रिवैल्यूएशन गेन 27,500। इस टाइम तुम्हें दिन रात मेहनत करनी चाहिए क्लास, सुबह उठो, दोपहर में, रात में पढ़ो, ये कर रहे हो तभी करियर बनेगा। जिन्होंने बनाया है वो यही काम कर रहे हैं, मेहनत दिन भर कर रहे हैं, जो अच्छा स्कोर करेंगे। और आप बस बहाने बनाते रहोगे बाद में
ये हो गया था इसलिए कम नंबर आए, ये हो गया था इसलिए कम नंबर आए। 231, अभी मौका है, समय है, आप बिल्कुल पढ़ाई करो अच्छे से। कितना कितना आ रहा है? 4583 13750 राइट, 231। अब कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखो बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना कितना ओपनिंग बैलेंस है? 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2,50,000। बाई रिवॉल्यूशन गेन, बाई रिवॉल्यूशन गेन 9167 13750 4583, ये हो गया रिवॉल्यूशन गेन। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान से देखना क्लास। हाँ देखो, थोड़े बहुत खतरनाक डिजिट अगर आ गई तो है ही, वो तो मैं समझ सकता हूँ, कैलकुलेशन टफ हो जाती है फिर, बट क्या करें यार, करना तो पड़ेगा ना हमको। GR, इसमें एक तो जनरल रिजर्व है, 2,20,000 का बांटो, 2,20,000 को 6 से डिवाइड दो, 36,667, ये आएगा 36,600। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन खतरनाक रहेगा, देखो टाइम ज्यादा लगेगा, मैं ये अग्री करता हूँ, बट अब हम कर क्या सकते हैं, यही उम्मीद कर सकते हैं पेपर में ना आए। दो लाख 20,000, और अगले का कितना है क्लास, रेशियो चेक करना जरा। 3/6, 3/6 तो आधा ही हो जाएगा सीधे, 1,10,000। 36,667 माइनस 220, 7,333, 4 टाइम 3। और यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, आप अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का है क्लास, 60,000 का। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और वो है 60,000 का, तो आसानी से, बट ऐसे कैलकुलेशन ठीक है, जैसे 60,000 है तो 20,000, 30,000 और 10,000, ये कैलकुलेशन ठीक है। सारी चीजें ट्रांसफर कर दी, गुल की एंट्री हो गई, रीवैल्यूएशन का भी काम हो गया। यहाँ पे राउंड ऑफ नेक्स्ट डिजिट में कर सकते हो, लाइक 44.56 है, 44.56 है तो 45 लिख लो, इस तरीके से नियरेस्ट रुपी में कर सकते हो आप, अगर 0.5 के बाद है तो। खाली 0.5 है तो आपकी मर्जी, आप एक बढ़ा दो एक कम कर दो, बट मेजर बच्चे बढ़ा देते हैं। तो गुडविल की एंट्री हो गई, रिवॉल्यूशन काम हो गया, बांटने वाला आइटम का हो गया, खत्म। आप टोटलिंग कर लो, जो छोड़ के जा रहा है उसका बैलेंस लोन में डाल दो, जो छोड़ के जा रहा है। करो चमन का टोटल, चमन का टोटल करो, कितना आ रहा है? 2.5 लाख, 4,583 3,6,667 3,31250 3,31250 माइनस करेंगे 10,000, 321250। ये जो है ना क्लास, ये आएगा 2C लोन अकाउंट। सी का जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो 2C लोन अकाउंट में आ जाएगा, राइट। टू बैलेंस सीडी दोनों का 3,09,167 टाइम्स 3, तो ये 3,82,500, 3,82,500 माइनस 40,000 माइनस 24 माइनस 20, 298,500, 2,98,500। ये है 4,13,750, 24,000, 1,10,000,
ये आएगा 547750, 547750, 517750। ओके क्लास हो गया यहाँ तक। बड़ा इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, इसमें कैलकुलेशन ही थोड़ा टफ था और बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी। चांसेस तो देखो मुझे लगता है अकाउंट बनाने के लिए आएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है यार, बोर्ड है, ऐसे हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आप बस मेहनत करो और हर तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको ये टीएस अग्रवाल की क्वेश्चंस की पीडीएफ दी है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। पहले मैंने कोलाज कराया, उसके बाद आपको ये कराए, फिर बिफोर एग्जाम मुझे आपको 50 और क्वेश्चन कराने हैं, 50 क्वेश्चन मुझे कराने हैं आपको। थोड़ा सा सपोर्ट करो, आप भी मेहनत करते चले जाओ। बैकलॉग कितना इकट्ठा होगा और कब पढ़ोगे आप, फिर उसको लास्ट में आप छोड़ ही दोगे। चलो आ जाओ फटाफट, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन करते हैं और वो 38 और फिर खत्म करते हैं इसको। चेक करो 38। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड, इनकी रेशियो 3:3:2, 3/8, 3/8, 2/8। वाई कहता है मैं छोड़ के चला जाऊंगा, नई रेशियो नहीं दी रखी, तो बताओ गेनिंग रेशियो क्या होगी। वाई जा रहा है छोड़ के, न्यू रेशियो नहीं दी, तो गेनिंग रेशियो 3:2 ही होगी। और जो पूरे फर्म की गुडविल दी गई है वो 80,000 दी गई है। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 80,000 दी गई है। फर्म की गुडविल वो 80,000 दे रखी है। ओके तो हमें क्या करना है क्लास, एंट्री पास करनी। तो गुडविल की एंट्री तो जानते ही हो, अगर 80,000 है तो वाई का शेयर कितना होगा, 80,000 पूरे फर्म का है, तो जो वाई का शेयर है वो होगा 3/8, 3/8 मतलब 30,000। और एंट्री क्या होगी, एक्स जेड टू वाई, तो वाई में आएगा 30,000, एक्स और जेड आप लिखोगे, एक्स और जेड कितना कितना क्लास आएगा, गेनिंग रेशियो 3/5, 2/5, 5, 6, 18 और 12, 18,000, 12,000। ये आपको रफ में कर लेना है, या आप वर्किंग नोट में बना सकते हो गुडविल की जो एंट्री है। वैसे वर्किंग नोट बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी 2-4 पॉइंट रीवैल्यूएशन के हैं, उसे भी कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ वर्किंग नोट तो आप अच्छे से, क्या बस साफ सुथरा होना चाहिए। देखो कोई सजाना नहीं होता अपनी कॉपी को, बस ऐसे लिखो कि टीचर पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले उसको। आप ऐसा खराब लिखोगे बिल्कुल चाइनीज लैंग्वेज में, तो फिर कैसे काम चलेगा। स्टॉक 1,12,000 का हो गया, स्टॉक पहले कितने का था, 1,24, घट गया स्टॉक भाई, 1,24 का था 1,12 हो गया, तो 12,000 से घट गया स्टॉक। 1.5 रुपए 6 तक प्रोविजन 4 आपने पहले बना रखा था, 2,000 और बना दो। 4 आपने पहले से बना रखा है, 2,000 और बना दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो हो ही गया। फिक्स असेट एप्रिशिएटेड बाय 10%, फिक्स असेट है 3 लाख, 10% से बढ़ गया 30,000 बाई फिक्स एसेट्स 30,000। बस फिनिश। ये तो थोड़ा आसान था क्वेश्चन, बस में लोन अकाउंट था शायद, इसलिए मैंने आपको दिया हो इसमें कि लोन अकाउंट का भी आप पॉइंट समझ लो, पेपर में आ जाता है कई बार। पार्टनर 38 के अंदर है, कर लिया था ना आपने, 38 तो सबसे बन गया होगा आसानी से। एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, क्रेडिट डेबिट। चलो अब रीवैल्यूएशन की तो आप टोटलिंग कर लो, जब खत्म ही हो गया है। कितना आ रहा है गेन लॉस, 16 टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड। अब 16,000 है, 321 में, सॉरी आपको बांटना है 332 में, 332 में बांटना है। तो 8 से डिवाइड 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब इसको आपने लिखना किधर साइड है, बाई साइड। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो कितना है जरा देखना ओपनिंग बैलेंस, अच्छे से देखो क्लास, गेन आएगा, क्रेडिट साइड बड़ी है,
1,60,000 और 80 50, 1,60,000 50,000, 1,60,000 और 50,000। ठीक है, आप मैच कर लो। आपने घर पे बनाया, जरूर बनाना चाहिए क्लास, घर पे बनाना बहुत जरूरी है। मैं कभी भी आप लोगों से बिना मतलब, मैं आप लोगों से क्या, मैंने अपनी लाइफ में कभी बच्चों से बिना मतलब की मेहनत नहीं करवाई। मुझे पता है ये चीज फायदा देगा, मैं तो ही कराता हूँ। आप घर पे बना के आओगे, एक अलग ही लेवल लगेगा आपको फिर क्लास में। अब मैं छापते रहोगे तो छाप तो रही हो शुरू से, स्कूल में भी यही करते हो, अपने ट्यूशंस में भी, यहाँ भी। अब घर पे बनाओ, अटकोगे फिर देखो कि स्टेप वाइज मार्किंग है, जितने स्टेप्स करेक्ट होंगे उतने नंबर मिलेंगे। एक्स जेड टू वाई, गुडल की एंट्री है, एक्स जेड टू वाई। एक्स में और जेड में, एक्स में 18, जेड में 12 टू वाई, और वाई में लिखोगे बाई एक्स बाई जेड। वाई में 18 और 12। मैं भी देखो आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन मोटो, देखो एक्स्ट्रा क्लास मैंने ही लगवाई आपकी, मैं अभी काम कर रहा हूँ आपके पीछे। आप मेरी मेहनत बेकार कर दोगे और अपने घर वालों का सपना तोड़ दोगे। मेरा ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, आपके घर वालों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर सेकंड सबसे ज़्यादा नुकसान तो खैर आपका ही होगा, बट वो आपको नुकसान अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। जो छोड़ के जा रहा है वाई, उसका लोन भी ट्रांसफर कर दो। अब कई बच्चे बोलते हैं सर एक्स का लोन आप क्यों ट्रांसफर नहीं कर रहे? क्योंकि क्लास इस सिचुएशन में एक्स रिटायर नहीं हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, तो वाई का ट्रांसफर कर देना है। एक्स छोड़ के नहीं जा रहा ना, एक्स का सेटलमेंट नहीं करेंगे अभी। बैलेंस शीट में देखो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आइटम अगर है तो उसको बांटना भी है तो बांटो। चेक करो बैलेंस शीट में कुछ आइटम है जो कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, चेक करो। गुडविल की एंट्री हो गई, रीवैल्यूएशन का गेन लॉस हो गया। जनरल रिजर्व है, लिखो बाई जनरल रिजर्व 80,000 है। 30 30 20, 30 30 20, 30 30 20। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 16,000 है। 6 6 और 4, P&L है 4,000 का, तो आप डिवाइड दोगे 8 से, 1500 1500 1000, तो बस जो बांटने साइड है वो आ जाएगा। बट ये जो वाई का लोन है ना, वो बैलेंस शीट में दे रखा है पहले से ना, एक लोन दे रखा है। मतलब बिजनेस ने ना वाई से लोन ले रखा था, तो वाई जाएगा तो अपना हिसाब किताब करके जाएगा। अब जरा जो छोड़ के जा रहा है वाई, उसका आप टोटलिंग लगाओ, कितना आ रहा है क्लास? 166, 166, 166, 166। 1,66,000 टू वाइज लोन। अच्छा सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि वाई को थोड़े पैसे दे दो, तो वाई में लिख देना टू वाइज लोन, वाई में लिख देना टू वाइज लोन, है ना? टू वाइज लोन लिख देना वाई में। ये आएगा 1,36,000, 1,36,000 माइनस 6,000 माइनस 18 माइनस 1,500, 1,10,500। ये आएगा बैलेंस टू बैलेंस शीट। अब बाकी जो बचेगा ना, वो लोन में चला जाएगा। चलो ये आ गया क्लास आंसर 74। और हमारा रिटायरमेंट चैप्टर पूरा खत्म, थ्योरी में ऑलरेडी करा चुका हूं, बस आपका रिटायरमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया।
फिर डेथ डिसोल्यूशन के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं सारे कराऊंगा। यस, बिफोर एग्जाम भी रिवीजन कराऊंगा, राइट, बिफोर एग्जाम भी मैं आपको रिवीजन करा के भेजूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आप ये ट्रांसफर कर देना, लोन जो है ना बैलेंस शीट में अगर कोई लोन हो तो उसे अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर देना। अगर बैलेंस शीट में कोई भी लोन होता है ना तो उसे अपोजिट साइड, जैसे यहाँ पे ना भाई जो छोड़ के जा रहा है अपने लोन का हिसाब किताब नहीं करेगा, मुझे बताओ, अगर तुम एक पार्टनर हो, तुमने बिजनेस को कोई लोन दे रखा था 40,000 का, तुम छोड़ के जा रहे हो तो तुम हिसाब किताब नहीं करोगे उस लोन का। चलो आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये